प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई योजनाएं, जो प्रमुख योजना थी, जैसे राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना, परिवर्तन करना, दोआब क्षेत्र में लगान की बढ़ोतरी करना, खुरासान विजय अभियान, कराचील सैन्य अभियान तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इत्यादि, जिसके चलते और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये सभी की सभी नीतियाँ, सभी की सभी योजनाएं प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आम जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से चलाया गया, लेकिन उसका सही कार्यान्वयन न होने के कारण उसकी सभी की सभी योजनाएं, सभी की सभी नीतियां असफल रही, और जिसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में कुछ इतिहासकारों के द्वारा उसे विवादास्पद शासक, पागल सुल्तान की संज्ञा के रूप में देता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की उन्हीं 5 नीतियों, उन्हीं योजनाओं के संदर्भ में। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विद्वान शासकों में से एक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा अपनाई गई नवीन, परिवर्तनकारी और प्रगतिशील जो नीतियाँ थी, जो कभी अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के समान सफल नहीं रही, जिसके कारण न केवल सल्तनतकालीन इतिहासकारों के बीच बल्कि आधुनिक इतिहासकारों के बीच भी मोहम्मद बिन तुगलक की इन नीतियों को लेकर, इन योजनाओं को लेकर मतभेद रहा है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तुगलक वंश की स्थापना, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्यवादी हितों को देखते हुए, साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नवीन आर्थिक और सामरिक नीतियों को लागू किया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में लगान की राशि में बढ़ोतरी करना, अमीर ए कोही एक अलग कृषि विभाग की स्थापना किया जाना, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, इन तमाम उद्देश्यों से प्रेरित थी। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन, जो राजधानी देवगिरी से दिल्ली और पुनः दिल्ली से देवगिरी किया गया, साथ ही खुरासान अभियान तथा कराचील अभियान, जो नीति, जो योजना थी, वह सामरिक उद्देश्य को लेकर प्रेरित थी। साथ ही उसने चांदी की कमी के दबाव को, चांदी की कमी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव को देखते हुए उसने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सभी नीतियाँ, सभी योजनाएं असफल रही, जो मुख्य रूप से उसकी व्यक्तिगत कमजोरियों एवं परिस्थितियों की प्रतिकूलता का परिणाम था। तो बच्चों, आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की।
धन्यवाद।